माता कौशल्या, माता सुमित्रा और सुनैना आदि जो सभी अयोध्यापुर की स्त्रियां थीं और जनकपुर की स्त्रियां थीं, सभी आपस में बातचीत कर रही हैं। सभी शोक संतप्त हैं। किसी को समय का ध्यान नहीं रहा, कितना समय बीत चुका है। तब माता सुमित्रा जी ने याद दिलाया कि 2 घड़ी रात्रि बीत चुकी है। तब रामचंद्र जी की माता उठी और उन्होंने बड़ी कोमल और सद्भावपूर्ण वाणी से सुनैना जी से कहा कि अब आप अपने डेरे को पधारिए और हमारे लिए तो अब ईश्वर की गति है या श्री जनक जी की सहायता है या उनका सहारा है। उनकी ऐसी वाणी को सुनकर के माता सुनैना जी कहती हैं माता कौशल्या जी से, लखी स्नेह सुनी वचन विनीता, जनक को प्रिया गह पाए पुनीता, देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम पूर्वक और स्नेह से बहुत सने हुए वचनों को, विनय युक्त वचनों को जब माता सुनैना ने सुना तो माता सुनैना ने कौशल्या जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी कि हे देवी, आप राजा दशरथ जी की पत्नी हैं और श्री रामचंद्र जी की माता हैं। आप ऐसी नम्रतापूर्ण वाणी क्यों नहीं कहेंगी? आपके लिए यही उचित है। प्रभु अपने चहुआ दरोही, अग्नि धूम गिरी सिर तीन धरोही, सेवकुराऊ करम मनवानी, सदा सहाय महेशु भवानी। और कहने लगी कि जो स्वामी होते हैं वो सेवक का भी आदर करते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर रखता है, और हमारे राजा, माता सुनैना कहती हैं कि हमारे राजा तो मन क्रम और वचन से आपके सेवक हैं। सदा सहायता करने वाले तो पार्वती जी और शिव जी ही हैं। रौरे अंगो जोगु जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाई बन करी सुर काजू, अचलो अवधोपुर करी है राजू। कहने लगी कि आपके सहायता करने लायक इस संसार में कौन है? अरे कहीं दीपक भी सूर्य की सहायता कर सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर के देवताओं का कार्य करने के बाद पुनः अयोध्यापुरी का अचल राज्य करेंगे। अमरो नांगो नर राम बाहुबल, सुख बसी हहीं अपने अपने थल। यह सब जागो बलि की कही राखा, देवी न होई
मुधा मुनि भाखा। कहने लगी सुनैना जी की देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बस जाएंगे, यानी रहने लगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कहा है। हे देवी, जो मुनि की वाणी है वो कभी झूठी नहीं हो सकती। अस कही पग परि प्रेमवती, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। लखन सिय रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर के बड़े प्रेम से कौशल्या जी के पैरों में पड़ के माता सुनैना ने सीता जी को साथ भेजने की विनती की। और जब कौशल्या जी ने उन्हें आज्ञा दे दी तो सीता जी की माता सुनैना जी सीता जी को साथ लेकर और अपने डेरे के लिए चल दी। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापसो वेशु जानकी देखी, भासबु विकलो विषाद विषय की। अब जानकी जी जब वहाँ जाते हैं तो अपने प्रिय स्नेही जन परिवारजन सभी से मिलते हैं। जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार जाके मिलते। जब सभी ने तपस्वी के वेश में जानकी जी को देखा तो सभी विषाद में व्याकुल हो गए। सभी को बड़ा दुख हुआ। जनक को राम गुरु आय सुपाई, चले थलही सिय देखी आई। लाइनी लाई और जनक जानो की, पाहुनी पावन प्रेम प्राणों की। वहाँ जनक जी ने श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा ली और अपने डेरे के लिए आए। और जब डेरे पर आकर उन्होंने जानकी जी को देखा तो जानकी जी को उन्होंने अपने हृदय से लगा और अपने पवित्र और प्राणों की पाहुनी जाना माता सीता। ओरे ओ मोगेओ अम्बुधि अनुराग, भयो भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। राजा जनक जी के हृदय में जो वात्सल्य रूपी प्रेम का समुद्र था वह उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयागराज के समान हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देख लिया। उस सीता जी के प्रेम रूपी वटवृक्ष पर श्री रामचंद्र जी रूपी बालक
जैसे सुशोभित हो रहा। चिरंजीव मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहो बाल अवलंबनु मोह मगनो मति नहीं विदेह की महिमा सिए रघु वर स्नेह की। चिरंजीवी मुनि यानी मार्कंड जी चिरंजीवी थे मार्कंड। तो जनक जी का जो ज्ञान है वो मान लो कि मार्कंडेय मुनि है। तो व्याकुल होकर के वह डूबने लगा है, लेकिन डूबते डूबते वह श्री रामचंद्र रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया है डूबते डूबते। यानी ज्ञान के शिरोमणि थे कौन? विदेहराज जी। उनकी बुद्धि मोह में मग्न नहीं होती, उन्हें मोह नहीं होता है। वह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने राजा जनक जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विफल कर दिया, यानी वो भी व्याकुल हो गए। सिए पितु मातु स्नेह वश विकल न सकी संहारी धरनी सुता धीरज धरो समय सुधरम विचारी लखन सिया रामचंद्र।